गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है अभी जीके पॉइंट में। दोस्तों आज हम देखेंगे झारखंड के मध्यकालीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, जहांगीर के अधीन बिहार के गवर्नर इब्राहिम खान ने छोटा नागपुर के निम्न में से कौन से राजा को पराजित किया था? ऑप्शन है जय सिंह देव, बिरसा मुंडा, राजदेव सिंह या ऑप्शन डी राजा दुर्जनशाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राजा दुर्जनशाल। अगला प्रश्न है, कोकरा के नागवंशी शासक को मुगलकालीन ग्रंथों में जमींदार ए खा आलम से संबोधित किया गया है। इस शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है वनों का मालिक, कोयले खान का मालिक, पहाड़ियों का मालिक या हीरे के खान का मालिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हीरे के खान का मालिक। अगला प्रश्न है, राजा जयसिंह जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, जो निम्न में से किस राज्य के थे? ऑप्शन है बंगाल, दिल्ली, उड़ीसा या राजस्थान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उड़ीसा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, आदिल शाह द्वितीय या शेरशाह सूरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आदिल शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है, जिस समय चैतन्य महाप्रभु पंचपरगना क्षेत्र में रुके थे, उस समय इस क्षेत्र में किस वंश का शासन था? ऑप्शन है चेरो वंश, रक्सेल वंश, नाग वंश या सिंह वंश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नाग वंश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देखते हैं। चैतन्य चरितामृत में झारखंड क्षेत्र के भौगोलिक आकार का वर्णन किया गया है। चैतन्य चरितामृत के अनुसार चैतन्य महाप्रभु ने संथाल परगना क्षेत्र के कई गांवों में ठाकुर बाड़ी की स्थापना की थी। चैतन्य चरितामृत में झारखंड के कई क्षेत्रों के नामों का उल्लेख मिलता है। या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र में वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया था? झारखंड क्षेत्र में वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है मीराबाई, कालिदास, चैतन्य महाप्रभु या तीनों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चैतन्य महाप्रभु द्वारा। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया था तथा उस पर अधिकार किया था? ऑप्शन है नरसिंह देव, राज राजेंद्र, कपिलेंद्र या ऑप्शन डी जयदेव।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कपिलेंद्र। अगला प्रश्न है बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर निम्न में से किस स्थान पर आक्रमण किया था? बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर निम्न में से किस स्थान पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है मिर्जापुर, पाटलिपुत्र, नदिया या रायपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नदिया। अगला प्रश्न है बख्तियार खिलजी ने किस समय किस शताब्दी में झारखंड से होकर नदिया पर आक्रमण किया था? बख्तियार खिलजी ने किस शताब्दी में झारखंड से होकर नदिया पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 13वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है गुलाम वंश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? गुलाम वंश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है गुलाम वंश के समय झारखंड की सीमा में मुस्लिम सेनाओं की छावनी स्थापित की गई थी। ऑप्शन बी है इल्तुतमिश तथा बलबन के शासन काल में इनके प्रभाव से झारखंड मुक्त था। ऑप्शन सी है गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड में नागवंशी राजा हरिकर्ण शासक था, या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था क्योंकि यह नागवंशी के एक शक्तिशाली राजा का शासन था। वह राजा कौन था? ऑप्शन है विराटकर्ण, हरिकर्ण, भीमकर्ण या अर्जुनकर्ण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हरिकर्ण। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने किस सेनापति को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु झारखंड भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने किस सेनापति को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु झारखंड भेजा था? ऑप्शन है सैफुद्दीन, शहबाज खां, छज्जू मलिक या मलिक बयां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी छज्जू मलिक। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब अपने सेनापति मलिक छज्जू को झारखंड में नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा गया था? ऑप्शन है 1215 ईस्वी, 1310 ईस्वी, 1395 ईस्वी या ऑप्शन डी 1420 ईस्वी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1310 ईस्वी। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति दक्षिण भारत पर विजय अभियान जाते समय झारखंड से गुजरा था? ऑप्शन है मालिक काफूर, छज्जू मलिक, मलिक बया या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मलिक काफूर। अगला प्रश्न है निम्न में से किस नागवंशी राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? ऑप्शन देखते हैं फनी मुकुट रॉय, वेनुकर्ण या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है
ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह से हजारीबाग के किस क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बना ली थी? ऑप्शन है बेनीसागर, बड़का गांव, सतगवा या रामगढ़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सतगवा। अगला प्रश्न है, लोधी वंश के शासन के दौरान इनमें से किसने झारखंड पर शासन नहीं किया था? लोधी वंश के शासन के दौरान इनमें से किसने झारखंड पर शासन नहीं किया था? ऑप्शन है प्रतापकन, हरिकन, विराटकन या क्षत्रकन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हरिकन। अगला प्रश्न है, लोधी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया था? लोधी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है वानपति वंश, गजपति वंश, रमापति वंश या महापति वंश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गजपति वंश। अगला प्रश्न है, किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त था? किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त था? ऑप्शन है लोधी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश या खिलजी वंश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लोधी वंश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लोधी वंश के समकालीन झारखंड में नागवंश के शासक थे? निम्न में से कौन लोधी वंश के समकालीन झारखंड में नागवंश के शासक थे? ऑप्शन है प्रतापकन, विराटकन, क्षत्रकन या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण लिया था? 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण लिया था? ऑप्शन है पलामू, हजारीबाग, साहेबगंज या रांची। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी साहेबगंज। अगला प्रश्न है, जौनपुर के किस शासक द्वारा मिथिला के दो शासक शिव सिंह तथा बंगाल के शासक गणेश पर आक्रमण करने हेतु झारखंड मार्ग का उपयोग किया गया था? ऑप्शन है हुसैन शाह सरकी, इब्राहिम सरकी, अब्दुल्ला सरकी या ऑप्शन डी सलीम सरकी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अब्दुल्ला सरकी। अगला प्रश्न है, शेरशाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान में किया था? शेरशाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान में किया था? ऑप्शन है राजमहल का क्षेत्र, सिंहभूम का क्षेत्र, छोटा नागपुर का क्षेत्र या पलामू का क्षेत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजमहल का क्षेत्र। अगला प्रश्न है, शेरशाह के सेनापति ख्वास खां ने किस चेरो शासक को
पराजित करके श्याम सुंदर नाम हाथी प्राप्त किया था। शेरशाह के सेनापति ख्वास खां ने किस चेरो शासक को पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था? ऑप्शन है फनी मुकुट रॉय, महारथ चेरो, मदन राय या विक्रमगंज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महारथ चेरो। अगला प्रश्न है, अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? ऑप्शन है इब्राहिम अली, सेनापति मलिक, गज्जू मलिक या शाहबाज खां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शाहबाज खां। अगला प्रश्न है, अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खां के नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु अपनी सेना भेजी थी? ऑप्शन है एनी शाह, दुर्जन शाह, यदुनाथ शाह या मधुकर शाह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मधुकर शाह। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? निम्न में से किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, शेरशाह या जहांगीर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अकबर। अगला प्रश्न है, 1592 ईस्वी में अकबर के प्रतिनिधि मान सिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया था? ऑप्शन है संथाल परगना, राजमहल, पलामू या हजारीबाग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजमहल। अगला प्रश्न है, शाहबाज खान ने किस नागवंशी शासक को युद्ध में पराजित किया था? शाहबाज खान ने किस नागवंशी शासक को युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन है मधुकर शाह, प्रतापगढ़, तेज राय या विराटगढ़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मधुकर शाह को। अगला प्रश्न है, झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, शेरशाह या औरंगजेब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शेरशाह। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।